ब्राह्मणवाद माइंडसेट के कारण भारत गुलाम हुआ कि ब्राह्मण जाति और ब्रह्म दोनों अंतर वाली चीज है। ब्रह्म जनाति ब्रह्मणः, जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म प्राप्ति की ओर हो, जिन्हें सातों चक्र पे कंट्रोल हो, जो लहसुन प्याज नहीं खाता हो, मांस मछली नहीं खाता हो, भीख मांग के 5 घर से ज्यादा में नहीं खाता, वो ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बजरंगबली शूद्र हुआ करते थे, इन्हें पता ही नहीं कि बजरंगबली थे कौन। संस्कृति में गौतम बुद्ध आते हैं और एक बौद्ध धर्म का निर्माण करते हैं। सनातन संस्कृति में पैदा होते हैं महावीर और जैन धर्म का निर्माण करते हैं। सनातन संस्कृति में पैदा होते हैं और गुरु नानक एक नया सिखिज्म का पदार्भाव करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? यानी कि जाति से अगर कोई ब्राह्मण है तो वो भ्रम में ना रहे कि हम ब्राह्मण। हाँ, वो भ्रम में है कि भ्रम में नहीं होता है। ब्रह्म होने के लिए ब्रह्म जनाति ब्रह्मण, आपको ब्रह्म को जानना पड़ेगा। को बोलने का अधिकार है, जब सुनने का अधिकार है तो बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। यानी कि आप मानते हैं कि यादव जाति कोई भी हो वो कथा कह सकता है? किसी भी जाति के लोग हो वो कथा कह सकते हैं, सुना सकते हैं, क्यों नहीं? नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप OBN इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक घटना सामने आई है जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों के साथ मारपीट की गई, सिर मुड़वाया गया, नाक रगड़वाया गया। इतना ही नहीं, उन पर महिला का पेशाब छिड़क कर उसकी शुद्धिकरण की गई है। इन पर हम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो युवा हैं, आध्यात्मिक हैं और इसी पर उनसे हम विचार जानेंगे। हमारे साथ बिहारीगंज विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी भी हैं, इंजीनियर विजय प्रभात। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विजय जी, सबसे पहले तो OBN इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं जब यादव समुदाय का एक जो बैकवर्ड कम्युनिटी का जो लोग है वो अगर कथा कर रहे हैं तो उसको सिर्फ इसलिए इस तरह जलील किया गया है क्योंकि वो यादव है और शंकराचार्य का जो बयान आया है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली इस मुद्दे पर मैं वेट कर रहा था शंकराचार्य का ही। मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ इस मुद्दे को। जिस समय में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, स्वामी विवेकानंद भारत से शिकागो पहुंच चुके थे। स्वामी विवेकानंद को एक लेटर की जरूरत थी कि आप भारत से आए हैं और हिंदू को प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं, सनातन धर्म को आप प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं, तो आपको एक लेटर चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर चाहिए कि आप हमें प्रतिनिधित्व करने के लिए आप आए हैं। चारों पीठ के शंकराचार्य चारों ने मना कर दिया था क्योंकि उस समय में कहा गया कि कायस्थ शूद्र है और कायस्थ को बोलने का अधिकार, धर्म पे बोलने का अधिकार नहीं है। मामला यह है, स्वामी विवेकानंद जैसे विशेष धर्म गुरु जिन्हें कि दुनिया आइडियल सन्यासी के रूप में जानता है, भारत को एक यदि सच बोला जाए भारतीय सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण का जिसे पिता कहा जाता है, वह भी तथाकथित उस समय के शंकराचार्यों के द्वारा शूद्र कहा गया। जबकि पहली बार स्वामी विवेकानंद जब वापस शिकागो से आए, अब ये भी मामला मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद को फिर किसने ऑथराइज किया? उस समय में दलाई लामा, उस समय के एक बौद्धिस्ट गुरु, और उसने डिफाइन किया कि बुद्धिज्म इज द पार्ट ऑफ सनातन धर्म, बुद्धिज्म इज द पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, मतलब हिंदुइज्म का ही हिस्सा बुद्धिज्म है। उसने ऑथराइजेशन लेटर दिया, तब भारत को प्रतिनिधित्व करने, मतलब कि सनातन संस्कृति को प्रतिनिधित्व करने का मौका शिकागो में मिला, और जो कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जलवा बिखेरा गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। जब स्वामी विवेकानंद वापस आए हैं तब पहली बार स्वामी विवेकानंद ने अपने जाति को रिवील किया। पहली बार बोला कि हाँ मैं कायस्थ हूँ, हाँ मैं शूद्र हूँ, यदि तुम मुझे शूद्र कहते हो तो, लेकिन तुम्हें यदि ब्रह्मा की प्राप्ति करनी है तो मेरे से हो करके, चित्रगुप्त से होकर गुजरना पड़ेगा। पहली बार उसने कायस्थ जाति के बारे में बोला, जबकि जाति पर वो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे थे। मैं थोड़ा सा इस बीच में बोलना चाहूंगा कि जितने बड़े हाल के समय में आप यदि एनालिसिस करेंगे पुरानी समय की बातों को छोड़ के, तो जितने बड़े बड़े धर्म गुरु हुए जिनको दुनिया ने अपने सर पे चढ़ाया है, मैं माफ कीजिएगा मैं बोलना चाहूँ तथाकथित तो ब्राह्मण समाज से है ही नहीं, ब्राह्मण जाति से नहीं है। पहली बात है कि ब्राह्मण जाति और ब्रह्म दोनों अंतर वाली चीज है। ब्रह्म जनाति ब्रह्मणः, जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म प्राप्ति की ओर हो, जिन्हें सातों चक्र पे कंट्रोल हो, जो लहसुन प्याज नहीं खाता हो, मांस मछली नहीं खाता हो, भीख मांग के 5 घर से ज्यादा में नहीं खाता, वो ब्राह्मण है। यदि कोई एक तथाकथित
ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करता है और उसकी खान पान रहन सहन ब्राह्मण वाले ने, हाउ कैन यू क्लेम यू आर ब्राह्मण? कैसे ब्राह्मण आप क्लेम कर सकते हो? और जिसने वो काटा है, काटता हुआ जो लड़का दिख रहा है, तो नशेड़ी दिख रहा है, वो कैसे क्लेम कर सकता है कि मैं ब्राह्मण हूं? ब्राह्मण होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण हो सके। लोग वाल्मीकि को क्यों नहीं जानने का प्रयास करते? वो अपने आप में ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण में जाति की कोई मोल ही नहीं थी। पहली बात ये है, जो लोग बाद में जाति की एक सिस्टम बनी कि जो जो कर्म करने लगा माता पिता के आधार पर ही, जो जैसा बट गया उसके आधार पर लोग ने डिफाइन कर दिया, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जो ब्रह्म को जानता था वही ब्राह्मण है, जो शस्त्र चलाता था वही जो है क्षत्रिय है, जो सेवक होता था वही शूद्र है। तो ये चीजें थी। इसमें ऐसा मोड़ दिया गया कि सुपेरिटी कॉम्प्लेक्सिटी लाई गई। लोगों को लगा कि मैं सुपर हूं, मेरे से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। ये जो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्सिटी है, भारत जब बर्बाद हुई, पठान काल जब भारत में आया, मुगल काल जब भारत में आया, वह भी बर्बादी का यदि आप सच बताया जाए तो ये सुनने में किसी को कटु लग सकता है। आपके वीडियो पे मेरे बारे में बहुत कमेंट आ सकता है। ब्राह्मणवाद माइंडसेट के कारण भारत गुलाम हुआ। ब्राह्मणवाद माइंडसेट, दोनों में अंतर है। मैं फिर से आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण के कारण ही जो है देश, नहीं, फिर से मैं डिफाइन करता हूं कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण अलग चीज है। सुपेरिटी कॉम्प्लेक्सिटी यदि किसी के माइंड में आई एम द सुपर, एक मेंटेलिटी बनाना, वो ब्राह्मणवाद है। किसी गांव में यदि जादुओं की संख्या ज्यादा है और दूसरे वहां पे केवट यदि कमजोर है, तो वो भी यदि अपने आप को हावी होता तो वो भी ब्राह्मणवाद है। मैं क्लेम करता हूं इस बात को। कहीं कुर्मी यदि मजबूत है और वो यदि वहां पर हावी होता वो भी ब्राह्मणवाद है। सुपेरिटी कॉम्प्लेक्सिटी ही ब्राह्मणवाद है। और ब्राह्मण अपने आप को यदि अकॉर्डिंग टू जाति ये करता है कि मैं ही सुपर हूं, तो ये गलतफहमी में है, क्योंकि कोई सुपर ही नहीं है। मनुष्य का जो शरीर मिला है, अकॉर्डिंग टू सनातन संस्कृति, मनुष्य का जो शरीर मिला है, शरीर में जो 7 चक्र नहीं, बेसिकली 9 चक्र है। जो आम आदमी उसको 7 चक्र समझता है। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र की जो बात होती है, जब मूलाधार चक्र पे उसका कंट्रोल ही नहीं होगा, मेडिटेशन सिस्टम में नहीं जाता, तो ब्राह्मण बन कैसे सकता है? ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया है, ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया है। उसको द्विज जो नाम बोला गया, द्विज बनने के लिए जब वो मेडिटेशन सिस्टम में प्रकाष्ठा की ओर जाएगा, तब जाकर वो ब्राह्मण बनेगा। एक जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण बन ही नहीं सकता है। आपको पता, मैं बताऊं कि हाल के संस्कृति में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फॉलोवर दो धर्मगुरु का है भारत का। एक है इस्कॉन, एक है आनंद मार्ग। सबसे ज्यादा हरे कृष्णा का प्रचार पूरे वर्ल्ड में है। जो सब लोग सोशल मीडिया से लेकर के जो विदेशी आते हैं, इंडिया में विदेशी 2 कारण से आते हैं। एक हरे कृष्णा मूवमेंट के कारण, जो कि प्रभुपाद जी महाराज थे, जिनका इस्कॉन का संस्थापना किया, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एवरीवन नोज अबाउट इट, सब लोग जानता है। सबसे ज्यादा जो भारत में जो आप जो देखते हैं कि टीका लगा करके विदेशी नारी और विदेशी पुरुष जो भारत आते हैं, वो इस्कॉन के कारण आते हैं। सनातन के कारण नहीं, सनातन संस्कृति है, संस्कृति सनातन है, लेकिन वो तथाकथित ब्राह्मणवाद के कारण नहीं आ रहा है, वो इस्कॉन के कारण आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसे कृष्ण से प्रेम है। कृष्ण के बारे में किसने बताया? प्रभुपाद ने। और प्रभुपाद अकॉर्डिंग टू जाति में रिवील कर देता हूं, वो अकॉर्डिंग टू जाति, वो कायस्थ जाति थे, ना कि ब्राह्मण थे। अच्छा। और कोई भी इस्कॉन के मंदिर में ब्राह्मण पुजारी नहीं होता है टेक्निकली। अच्छा। अभी हम लोग जहां पर बैठे हुए हैं, मुरलीगंज की धरती पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस पूरे कोसी सीमांचल यानी बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलर एक गुरु महाराज है, जिनका नाम महर्षि में ही परमहंस जी महाराज है। लगभग सबके घर घर में पूजे जाते हैं। कहीं जातिवाद नहीं। उसके जो अभी तत्काल जो आचार्य है, वर्तमान आचार्य है, वो बैकाष्ठ यादव है और त्रिवेणीगंज के आसपास के वो है, बैकाष्ठ यादव परिवार से है। और जबकि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम, जानिए वो ब्राह्मण नहीं थे, वो बैकाष्ठ लाला जी थे, कास्ट थे, और वो इतने बड़े धर्मगुरु हैं। तो आप ये कैसे रिवील कर सकते हैं किसी जाति के बारे में? और उनका जो अभी संचालक है, गुप्पा घाट में पूरा जो संचालन चल रहा है, वो अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम, बोलिए यादव परिवार का एक बच्चा जाकर के सन्यासी बना और वो पूरा चला रहे हैं। इसको कैसे रिवील आप कर सकते हैं कि कोई जाति का आदमी ही धर्मगुरु बन सकता है, कोई जाति का आदमी संस्था? तो ये तो घटना तो घटित हुई है ना, वीडियो भी सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई तुम यही चीज है। मैं इसी बात के कारण आज आपके साथ बैठा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जो तथाकथित ब्राह्मण जाति से है, जिनको फील होता है कि आई एम ब्राह्मण, जिनको फील होता है, अपने आप को सुधारिए।
अपने आप को कंट्रोल कीजिए, गलती से सुपेरिटी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लाइए। नहीं तो आप ये मत समझिए कि सनातन संस्कृति टूट रही, नहीं, सनातन संस्कृति के द्योतक भारतीय लोग हैं। प्रत्येक जाति के लोग यहाँ के वही सनातन कर्मी, बेसिकली वो सनातन धर्मी है, सब लोग सनातन धर्मी है। हिंदू धर्म से कुछ लोग ऐसे बोलने के क्रम में मैंने सोशल मीडिया पे देखा, हिंदू धर्म से लोग, भाई हिंदू धर्म से हम क्यों निकलेंगे? हम एक्चुअल हिंदू हैं, हम एक्चुअल सनातनी हैं। और हमें आप सुपेरिटी कॉम्प्लेक्सिटी मत डालिए कि मेरे ऊपर आप चढ़िए। तुम चढ़ने वाले कोई नहीं हो, जानने वाले लोग यहाँ है। सब लोग को बोलने का अधिकार है, जब सुनने का अधिकार है तो बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। यानी कि आप मानते हैं कि यादव जाति कोई भी हो वो कथा कह सकता है? किसी भी जाति के लोग हो वो कथा कह सकते हैं, सुना सकते हैं, क्यों नहीं सुना सकते? कबीरदास का देखिए, कबीरदास गुरु पदवाच्य थे। ऐसे संत रविदास परिवार में पैदा हुए रैदास जी इतने बड़े संत थे। रैदास का दोहा किसी भी बच्चे को यदि सुनाया जाए तो कोई भी समझ सकता है रिवॉल्यूशन है। कबीरदास का एक एक दोहा रिवॉल्यूशन है। तो कैसे नहीं अधिकार? प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, और ये अधिकार किसी व्यक्ति को देने की चीज नहीं है। ये परमात्मा ने अधिकार दिया कि मनुष्य जन्म में यदि आपको लाया है, आप किसी भी तरह की चीजों को बना सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, करा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। आप उठा लीजिए, भारत से बाहर की भी चीजें उठा लीजिए। पैगंबर मोहम्मद जैसा कि डिफाइन होता है, इस पर कुछ हो सकता है, इस्लामी के लोगों का अपना अपना व्यू हो सकता है, लेकिन यहूदी परिवार में जन्मा हुआ वो जो है इस्लाम धर्म की स्थापना करता है। यहूदी परिवार में जन्मा हुआ कृष्ण जो ईसा मसीह जो है अपना ईसाई धर्म की स्थापना करता है, यहूदी परिवार में जन्मा हुआ बच्चा है। अपना भारतीय परंपरा में यहाँ सनातन संस्कृति जो सिस्टम है, लोग बहुत सारा क्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर सनातन संस्कृति में गौतम बुद्ध आते हैं और एक बौद्ध धर्म का निर्माण करते हैं। सनातन संस्कृति में पैदा होते हैं महावीर और जैन धर्म का निर्माण करते हैं। सनातन संस्कृति में पैदा होते हैं और गुरु नानक एक नया सिखिज्म का पदार्भव करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? प्रत्येक आदमी बोलने के लिए अधिकार है। और इस जितने लोगों का मैंने नाम गिनाया उसमें से कोई भी अकॉर्डिंग टू कास्ट ब्राह्मण नहीं है, ना ओशो ब्राह्मण है, न कोई ब्राह्मण ही नहीं है। जितने बड़े बड़े फिलोसफर है कोई ब्राह्मण नहीं है। एक बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने ये बड़ी बारीकी से और बड़ी गंभीर बातें हैं, ये बातें लोगों को समझनी भी चाहिए। तो जो घटना घटित हुई है इसमें आप अभी दो तबका बना हुआ है, लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। एक मुकुटमणि यादव को सही बता रहे हैं, एक गलत बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो प्रक्रिया हुआ है इसमें दोषी कौन हो सकता है? क्योंकि महिला ने भी अब आरोप लगाया कि मेरे साथ छेड़खानी किया गया। देखिए, मैं इसको बड़ी क्लियर कट बता रहा हूँ। जिस तरह की उस दिन घटना हुई, जिस तरह से उनका बाल काटा गया और बोल रहा है कि तुम जो है ब्राह्मण के यहाँ आ करके करने आए हो और यादव हो और तुम आए हो, ये कंप्लीटली गलत है और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कंप्लीटली। और ऐसे लोगों के साथ निपटना चाहिए। लोगों को ऐसी मानसिकता नहीं होना चाहिए, लोगों को सुधार करनी चाहिए और उन पे तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों ने किया, लेकिन लोगों को मानसिकता को सुधार लेनी चाहिए। दूसरा बिंदु, यदि वो व्यक्ति गलत है, कुछ न्यूज चैनल, आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें हो रही है, अब जब तक उसकी सरकारी जांच ना हो जाए तब तक उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। यदि मुकुटमणि यादव सही में निगेटिव पर्सन है, कुछ उनका बैकग्राउंड निगेटिव रहा, 2-4 केस रहा, 2-4 अपराध का मामला रहा हो, तो उन पर वो वाला कार्रवाई हो। लेकिन यदि वैसा भी व्यक्ति था तो तुमको ये बोलने की क्या जरूरत थी कि तुमने कथा करने आया तो तुम्हारा बाल काट देंगे? ये बोलने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? बजरंगबली के नारे भी लगाए गए, जय बजरंगबली का नारे भी। तब बजरंगबली का नारा लगाने वाले को पता ही नहीं था कि बजरंगबली, जिस समय में बजरंगबली थे तो यदि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बजरंगबली शूद्र हुआ करते थे, इन्हें पता ही नहीं कि बजरंगबली थे कौन। बानरों का यूज भगवान राम ने इसलिए किया, वो दिखाने का प्रयास किया कि यह शूद्र हो चाहे नीचे गिरे हुए कोई व्यक्ति हो, सब हमारे अपने हैं, परमात्मा है। क्योंकि भगवान राम परमात्मा है। जब परमात्मा है तो उसे पता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यूटिलाइज किया जाए। उसे ये नहीं था कि हम सुपर है। सुपेरिटी कॉम्प्लेक्सिटी जो अभी के लोगों में है, इसी ने भारत को बर्बाद किया था। और यदि इसी तरह की चीज रहेगी तो भारत में फिर से निगेटिविटी जागेगी, जो भारतीयता को कमजोर करेगी, जो सनातन को कमजोर करेगी। इसलिए इन लोगों को सुधर जाना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और यदि ब्राह्मण क्लेम करते तो पहले खाना पीना सुधारो, रहना अवस्था सुधारो। यानी कि जाति से अगर कोई ब्राह्मण है तो वो भ्रम में न रहे कि हम ब्राह्मण। हाँ, वो भ्रम में है कि
भ्रम में नहीं होता है। ब्रह्म होने के लिए ब्रह्म जानाते ही ब्रह्म ना, आपको ब्रह्म को जानना पड़ेगा। खाना पीना रहना नॉलेज सब चीज के लेवल को बढ़ाइए, तब क्लेम कीजिए कि ब्राह्मण हूं। यदि मुझे आध्यात्मिक नॉलेज है तो मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण आप कैसे हो सकते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है और जिनके पास ना तो खाना पीना रहना की है ना बोलने की ढंग है। इतना स्वभाव मृदुल होना चाहिए आपका कि आपको नीचे हो जाना चाहिए, प्रभु हम गलती हो गई, उसको माफ कर देनी चाहिए। यदि वो व्यक्ति ने वैसा किया तो तब आप ब्राह्मण है। उस दिन उसको माफ करना चाहिए, तो उसके साथ आपने कांड कर दिया तो कैसे ब्राह्मण है? आप कर्मकांडी है, आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं है। अच्छा, अब इस मामले में राजनीतिकरण हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए भैया, ये राजनीति करने वाले लोग तो ऑलवेज मौका का फायदा उठाते हैं, चाहे किसी भी दल से हो। वो मौका का फायदा उठाएंगे, कुछ लोग चुप रहेंगे, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ भीतर से रास्ता निकालेंगे। ये तो राजनीति करने वाले का अपना चीज होती है, क्योंकि सही राजनीति कोई करता नहीं। अभी आ गया बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, आने वाले लोग बोलेंगे कि अभी विधानसभा चुनाव इसलिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं। भैया नहीं, ये वाला सिर्फ मुद्दा नहीं है। चुनाव आता है, चीजें हैं, लोग अपना रोटी सेकता है, सही बात की बात ही कोई नहीं करता है। जनता के लिए कौन जी रहा है, कितना जी रहा है, सबको पता है। सब एक सिक्का के दो पहलू है। मैं बार बार बोलता हूँ, झंडा बदल जाता है, गाड़ी में डंडा वही लगा हुआ रह जाता है। जिस गाड़ी में आज बीजेपी का झंडा होगा, कल कांग्रेस का झंडा हो सकता है, परसों तीसरे पार्टी का झंडा हो सकता है। आप उसके बारे में कोई कमेंट नहीं सकते। जिधर से टिकट मिलेगा उधर से झंडा लग जाए। कई लोगों तो अभी विधानसभा चुनाव है ना सर, तो टिकट के चक्कर में लगा हुआ है कि जिधर से टिकट मिलेगा वही झंडा लग जाएगा। अपने विधानसभा के चुनाव वाले लोग सब इसमें लगे हुए हैं, सब विधानसभा में सब चीजें चल रही है। चलिए, शुक्रिया। तो समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे, युवा हैं और अध्यात्म से काफ़ी जुड़े हुए हैं। और जब एक युवा अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान की बात करते हैं और व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो उनकी बातों को जरूर सुनना चाहिए। और निश्चित ही जो इंजीनियर विजय प्रभात ने कहा है कि अगर किसी को भ्रम है कि हम सिर्फ ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं और कथा कहने का ये सिर्फ हमें अधिकार है, तो ये उनका भ्रम है और ऐसा वो भ्रम में ना रहे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए OBN इंडिया।